आखिरकार पटना वासियों को जिस पल का इंतजार था वह पल आ गया है। नमस्कार, मैं सुमन हूं और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। 85 करोड़ रुपए की लागत से बने हुए पटना नगर निगम और स्मार्ट सिटी के साथ संयुक्त रूप से पटना के जिस हाईटेक शवदाह का निर्माण हुआ था वह आज से पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से आज जो है पूजा अर्चना के बाद पटना के हाईटेक शवदाह को खोल दिया गया है और जहां पर अब जो है पूरे पटना वासी जो है इस शवदाह का हाईटेक शवदाह का जो जो पर्यावरण के अनुकूल रूप से बना हुआ है, काफी ज्यादा जो है वह लोकप्रिय होने वाला है। अपने डिजाइन को लेकर के, अपनी सुविधाओं को लेकर के अब पटना वासी जो है इस शवदाह का लाभ उठा सकते हैं। आपको बताता है कि राजधानी पटना में जो हाईटेक शवदाह है इसकी वैश्विक लेवल पर चर्चा होनी शुरू हो गई है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स बताते हैं कि एशिया लेवल पर इतना हाईटेक और इतना सुंदर शवदाह अब तक जो है नहीं देखा गया है। हालांकि आपको बता दें कि ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से इसे जो है यानी कि पटना का जो हाईटेक शवदाह है इसे चलाने के लिए आपको ईशा फाउंडेशन को दिया गया है और ईशा ऑटरेज जो ईशा फाउंडेशन की जो इकाई है वह अब इसका संचालन करेगी। यानी कि सीधे तौर पर समझिए कि अब जो सनातन धर्म के रीति रिवाज से जो है वह शवदाह का जो है वह पूरा प्रक्रिया किया जाएगा, चाहे इलेक्ट्रिक विधि से हो या फिर जो परंपरागत लकड़ी के माध्यम से हो। तमाम तरह के रिचुअल्स को फॉलो करने के बाद जो ईशा फाउंडेशन जो कि सदगुरु का फाउंडेशन है उनके हाथ में यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। और ऐसे में देखिए कि क्या कुछ कह रहे हैं पटना नगर निगम की जो मेयर हैं सीता साहू, वो क्या कुछ कह रही हैं। मैम, आज पटना नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो है शवदाहगिरी का शुरुआत किया जा रहा है, क्या कहेंगे? तो इसमें हम लोग यहाँ पर सौदागिरी बना है बांस घर के पास, और सो बहुत ही अच्छा है। और इसमें इसको ये लोग तो बना दिए हैं, बोले कि हम लोग तो बना दिए, लेकिन इसको देख रेख के लिए हम लोग ईशा फाउंडेशन को दिए हैं, उसकी देख रेख करे हैं। ये लोग कोटम्बुर से आए हैं बहन लोग, और यहाँ 1 महीना से रह रही, इसकी देखभाल कर रही हैं। और इसमें सब जगह 15,000 मनमाना वो लोग 10 सौदागिरी में पैसा वसूल रहे हैं। यहाँ मात्र 3500 में लकड़ी वगैरह का सब व्यवस्था हो जाएगा। और इसमें और बिजली का भी LPG गैस है, उसका भी व्यवस्था है। जिनका जो मन करे अपना करवाएं। और उनको बहुत आदर के साथ पहले हम लोग सबको फूल माला चढ़ाकर उनका मान सम्मान करके उनको करेंगे। और हमारे उनकी देख रेख हमारे ईशा हाँ, ईशा फाउंडेशन की तरफ से आई हैं, कोटम्बुर से, तमिलनाडु के। इससे ये लोग अच्छे से देखेंगे और यहाँ पर इन लोगों को दिया गया है चार्ज के देखने के लिए। यहाँ पर जो कर्म आएंगे उनके लिए कैंटीन का भी व्यवस्था है, वो अपने साथ में आए हुए सभी को खिला पिला सके। और क्या है, सभी व्यवस्था है यहाँ पर, ऑफिस है, सभी का व्यवस्था है जी मैम, हाँ। ये कहा जा रहा है एशिया का सबसे अच्छा जो हाँ, शवदाहगिरी एशिया में बना है। नहीं था वो, लेकिन यहाँ हम लोग को बिहार में हो गया है। तो इसलिए मैं इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये अच्छा से चलाएं और पटना का नाम रोशन करें। आप लोग प्रचार कीजिए कि सब यहाँ आके अपना सौदागिरी में आए, अपना यहाँ करें, कम से कम 3500 में। कि सीता साहू जो कि पटना नगर निगम की मेयर हैं वो क्या कुछ कह रही हैं, इसके साथ ही इसके निर्माण में किस तरह की चीजें आई, किस तरह के बाधा आई और कैसे इसका निर्माण किया गया है, कैसे इसमें किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, तो इसके बारे में आपको CGM जो पटना जो स्मार्ट सिटी है उसके CGM है सुनील कुमार चौधरी, वो क्या कुछ कह रहे हैं। पहले आप ये उनका बयान सुनिए। पटना में विश्व स्तरीय शवदाहगिरी का निर्माण हुआ है और कहा जा रहा है कि एशिया में इस तरह का नहीं है। कितना मुश्किल हुआ इसे बनाने में? देखिए, जहाँ हम लोग खड़े हैं, कभी यहाँ से गंगा नदी बहती थी और इस जगह पर जहाँ कई भारी कटाव होने की संभावना रहती है, हम लोगों ने सुदृढ़ चारदीवारी का निर्माण कराया। इसमें मिट्टी भराई की गई और जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये काफ़ी उत्तम है, उत्तम क्वालिटी का निर्माण कराया गया और अब संचालन के लिए इसको ईशा फाउंडेशन को सौंपा गया है। तो यह भारत में ही नहीं
कुछ लोग बता रहे हैं कि एशिया में इस तरह का उच्च सुविधाओं से युक्त शवदाह गृह का निर्माण नहीं कराया गया है। ये पटना वासियों के लिए और हमारे लिए गौरव की बात है। यहाँ पे जब भी देखा जाता है शवदाह की बात होती है तो मनमाने तरीके से जो परिजन होते हैं उससे पैसा वसूला जाता है, या इसके लिए, इससे निपटने के लिए क्या प्रावधान किया गया? इसमें पूरे तौर पर जो भी सुविधाएं हैं, कैंटीन से लेकर के जो सामग्री का चयन परचेज करना हो या उनको रखने की सुविधा है, अंदर में ही लकड़ी रखने की व्यवस्था से लेकर के सारी सामग्रियों को क्रय करने की सुविधा दी गई है, ताकि जो भी यहाँ आएंगे उनको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा और सभी का दर निर्धारित है। किसी तरह से किन्हीं का शोषण नहीं होगा और जो भी रिचुअल्स हैं वो ईसा फाउंडेशन के द्वारा विधिवत तरीके से कराया जाएगा। इसमें किसी प्रकार का शोषण या दोहन की संभावना नहीं है। यानी कि सब्सिडी रेट पर जो है सारी चीजें मिलेंगी। ये सब्सिडाइज रेट है। MOU जो किया गया है ईसा फाउंडेशन के द्वारा, उसमें हम लोगों की सलाह है कि न्यूनतम शुल्क लेकर के इसका कार्य संपन्न करेंगे और ईसा फाउंडेशन दूसरे सोर्स से भी अपना फंडिंग करेंगे ताकि लोगों पर कोई भार नहीं हो इसका। तो आपने देखा कि किस तरह से जो पटना स्मार्ट सिटी के CGM है सुनील कुमार चौधरी, वो क्या कुछ कह रहे थे। आपको बता दें कि पटना में हाईटेक शवदाह गृह का निर्माण हुआ है। लंबे समय से इसके संचालन की जो है लोग प्रतीक्षा कर रहे थे और ऐसे में आज ईसा फाउंडेशन की ओर से इस काम का जो जिम्मेदारी है वो अपने हाथों में ले लिया गया है। गुरु पूजा की गई। गुरु पूजा में जो है सीता साहू जो कि पटना नगर निगम की मेयर है वो मौजूद थी। इसके साथ ही जो पटना स्मार्ट सिटी के CGM है वो मौजूद थे। तमाम बड़े लोग मौजूद थे। इसके बाद आज से लोगों के लिए खोल दिया गया है। आपको बता दें कि यह जो बांस घाट पर यह जो हाईटेक शवदाह गृह का जिसका निर्माण हुआ है वह सुबह के 10 बजे से शाम के 7 बजे तक संचालित किया जाएगा। यहीं पर आप तस्वीर देख रहे होंगे, लाइव सीरीज की टीम ने आपको पहले भी दिखाई थी कि किस तरह से यहाँ मोक्ष देने की अवस्था में भगवान शिव जो है साक्षात रूप से विराजमान है। यहाँ भी इस शानदार नजारे को जो है आप देख पाएंगे। इसके साथ ही जो अस्थि होगी उसे गंगा जल में विसर्जित करने का भी पूरा प्रावधान किया है। भगवान शिव के सामने पूजा अर्चना के बाद आप जो है इसे गंगा जल में जो है प्रवाह कर सकते हैं। इसके लिए गंगा जल से भरे हुए 2 स्विमिंग पूल जो है उसे भी बनाया गया है। मोक्ष सरोवर भी जो है उसका निर्माण किया गया है। सीधे तौर पर समझिए पटना को एक बड़ा गिफ्ट मिला है, वह भी एशिया लेवल का गिफ्ट मिला है। 85 करोड़ रुपए की लागत से जो है इस हाईटेक शवदाह गृह का निर्माण हुआ है, जिसमें आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक शवदाह गृह है। इसके साथ ही जो उड़न वाला जो है वो है। इसके साथ ही जो सेमी इलेक्ट्रिक शवदाह गृह है उसका भी निर्माण किया गया है। प्रार्थना स्थल है जहां सर्वधर्म प्रार्थना की जा सकती है। इसके साथ ही रेस्टोरेंट है। इसके साथ ही पुरुषों के लिए 8 टॉयलेट, महिलाओं के लिए 2 टॉयलेट्स का व्यवस्था है। वेटिंग एरियाज है, लॉन्ज है, हर तरह की जो व्यवस्था है वह की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ सब कुछ सब्सिडी रेट पर होने जा रहा है। किसी भी प्रकार की बिचौलिए जो है वह बीच में नहीं आ सकते हैं और लगभग 3500 रुपए के मामूली खर्च पर जो है वह शवदाह जो है वह किया जा सकता है। इसके साथ ही ईसा फाउंडेशन ने यह भी बताया है कि आने वाले समय में CSR के माध्यम से जो BPL कार्ड धारक होंगे, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे के लोग होंगे, उनका जो है शवदाह निःशुल्क किया जाएगा। इसके लिए ईसा फाउंडेशन जो है वह तैयारी कर रही है। तो बड़ी बात यह है कि पटना को एक बड़ा गिफ्ट मिला है और आज से जो पटना का हाईटेक जो मोक्ष धाम है, जो शवदाह गृह है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। यह खबर आप लाइव सीरीज के YouTube पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ। खबर का सिलसिला लगातार जारी है।